हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें और खूब तरक्की करें। स्कूल से आने का बाद का समय है। मैं 1:10 तक स्कूल से आ गई थी। छुट्टी हमारी जो है वो हो जाती है 12 बजे, लेकिन टीचर लोग तो आधे घंटे की मीटिंग भी रहती है, कहीं कुछ काम होते हैं जो उन कामों को निपटाने के बाद मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगी महिलाओं का आत्मनिर्भर होना क्यों ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को किसी का गुलाम नहीं बनाना चाह रहे हैं तो कोई ना कोई स्किल आपको सीखना चाहिए। अगर आ रही है तो उस पर काम करें, नहीं आ रही है तो सीखो। कैसे मैंने देखिए छोटी सी एक स्किल सीखी और उसके माध्यम से मैंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव किया। आज मैंने सही बता रही हूँ, मुझे पैसों की क्या वैल्यू होती है, इंसान की क्या वैल्यू होती है, ये सब तभी मालूम हुआ जब मैंने उस स्किल को सीखा। तो ये जो वीडियो है वो पढ़ी लिखी बहनें हुई या नहीं, जो पढ़ी लिखी नहीं हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप करें। तो यहाँ पर मैं स्कूल से आने के बाद ना मैंने तुरंत ही कपड़े फैला दिए थे। सुबह ही मैं कपड़े धो के चली गई थी, लेकिन फैलाए नहीं थे। 2 बज गए हैं, बहुत सारे काम होते हैं ना, उन सब कामों को मैंने कपड़े चेंज किए और भी काम थे उनको करने के बाद मैं यहाँ पे अब नित्या को सुला दूँगी। नित्या सुलाने की कोशिश करूँगी। बहुत देर मैंने इसको कोशिश की लेकिन ये सोई नहीं थी। तो बड़ी वाली बेटी है तो वो ना एक भैया है उनके साथ आ जाती है, तो वहीं पर वो सो रही थी। मैं उसे लेने गई थी लेकिन वो सो रही थी, तो मैं उसका बैग ले आई। तो वो बात जब सो के उठी तब चली आएगी। वैसे बहुत करीबी है हमारे वो, तो उनके घर पे हम छोड़ के मतलब वो लेके आ जाते हैं अपनी, उनकी भी बेटी है, माही के ही क्लास में पढ़ती है, तो उनके ही साथ वो आ गई थी। तो यहाँ पर फिर थोड़ी देर मैंने इसको आराम कराया, वीडियो रिकॉर्ड किया, एडिट किया। फिर उसके बाद मैं अपना काम करने लगी हूँ। देखिए दोपहर का समय है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तब की ये बात है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो आइसक्रीम वाले भैया थे ना, इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे बहुत। तो 3 बज गया है, मेरी बड़ी वाली बेटी है वो आ गई है। तो अभी ये आई है, मतलब उन्हें सो गई थी वहाँ पे और नित्या बिल्कुल भी नहीं सोई थी। उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, अपलोड किया। उसके बाद मैं घर के कामों में लग गई। भाई घर के काम बहुत हो जाते हैं, पूरे पूरे दिन घर के काम करो फिर भी काम ना निपटते नहीं हैं। इस ऐसे में कैसे हम कोई काम को सीखें, कैसे क्या काम करें, इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल है, अगर हम चाहें तो हम उसमें भी समय निकाल सकते हैं। देखिए 24 घंटे का समय सबके ही पास होता है। जो सिर्फ खाना बना रही हैं उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, और जो बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर चल रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन इन 24 घंटों को हम कैसे मैनेज करें कि हम सारे काम आसानी से कर लें और अपने लिए भी समय निकाल लें, अपने हुनर के लिए भी समय निकाल लें। ये हमारे कुशलता के ऊपर निर्भर होता है कि हम में कितना ज़्यादा कुशलता है, हमारे अंदर कितनी ज़्यादा कुशल गृहिणी हम बनने काबिल हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर झाड़ू लगा दी है सब में, और झाड़ू लगाने के बाद देखिए झाड़ू इतनी ज़्यादा आंधी चलती है, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। साफ़ सुथरा कितना भी रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ना 2-2 टाइम देखिए, आप देख ही सकते हो कितनी तेज़ पर्दे हैं वो उड़ रहे हैं। बहुत तेज़ हवा है, वो आंधी जैसी चल रही है। आपको दिख ही रहा होगा जो विंडो का पर्दा है वो कितनी तेज़ी से उड़ रहा है। तो देखिए स्किल सीखने का मतलब मेरा क्या है, स्किल जैसे हम बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जो उनके पास खाना बनाने के अलावा कोई काम नहीं होता है, और उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, और वो चाहती भी हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, उन अपने हस्बैंड जी का थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाएँ, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कैसे करें। एक टाइम पे मेरे भी दिमाग में यही सारी बातें चलती थी कि मैं कैसे क्या करूं, कैसे मैं अपनी घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करूं, क्या काम करूं जिससे मैं 4 पैसे कमा सकूं। क्योंकि मेरे बच्चे थे वो छोटे थे, तो फिर मैंने सीखा, मैंने देखिए कोशिश की सिलाई सीखने की। फिर मैंने सिलाई को चांस दिया, मतलब अपने आप को सिलाई करने का चांस दिया। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था सिलाई सीखने का। बहुत सारी बहनें बोलती हैं आप इस तरीके से कपड़ा क्यों काटती हो। देखिए इस तरीके से मैं कपड़ा इसलिए काटती हूँ, ये कपड़ा जो है, ये कपड़ा ना कम पड़ जाता है, स्लीव में ये कपड़ा कम पड़ रहा था, और ये इसकी जो लंबाई वो मुझे 42 इंच रखनी है। तो इस साइड से 42 इंच आ रही थी, उस साइड से तो वो सूट था बहुत ज़्यादा ऊंचा बन रहा था।
तभी मैंने इस तरीके से काटा था। और ये मेरी एक स्कूल फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड ही समझ लीजिए। स्कूल में हमारी एक सबसे बड़ी वाली मैम है, उनका ये सूट है तो उन्होंने मुझे दे दिया था। बोली समय निकाल के कैसे भी मेरा ड्रेस का सूट है वो सिल देना। तो मैं यहाँ पर उनका मैंने कहा चलो आज थोड़ा समय है, अभी छुट्टी है, वो 12 बजे होने लगी है तो थोड़ा समय मिल जाता है। तो मैं बैठ गई थी यहाँ पे। अब देखिए इतना सा कपड़ा बचा है, स्लीव में बिल्कुल भी जोड़ भी नहीं आएगा, स्लीव भी पूरी बन जाएगी। और उस तरीके से जब मैं कटिंग कर रही थी खड़े कपड़े में ना, तो स्लीव में जोड़ आ रहा था और सूट की लंबाई भी कम रह रही थी। तो जब मैंने इस तरीके से कटिंग किया तो मेरा सूट था वो प्रॉपर अच्छा बन गया और बिल्कुल कपड़ा था वो कहीं से कम नहीं पड़ा। तो स्किल सीखने का देखिए आज मैं अपनी ही कुछ रियल ज़िंदगी की बातें आपके लिए शेयर कर रही हूँ। तो क्या था, जब मेरे ये दोनों बच्चे आज आपको सयाने दिख रहे हैं, ये किसी टाइम पर बहुत छोटे थे और घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि इन दोनों का खर्च और हस्बैंड की सैलरी भी इतनी कम थी, बहुत ज़्यादा। तो कैसे मैनेज कर रहे थे घर को। तो मुझे ना एक टाइम पे एक ये लगा कि मैं भी घर में मतलब क्या ही करती हूँ, पूरा दिन बच्चों को ही संभालने में निकल जाता है। इन बच्चों को मैं अब कुछ एक्स्ट्रा करूँ, कुछ करूँ। तो मेरे पास उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं था, मोबाइल नहीं था। फिर मैंने दिमाग में मेरे आता था कि मैं ऑफ़लाइन अगर सिलाई सीखने जाऊंगी तो मैं दोनों बच्चों को लेकर कैसे जाऊंगी, वहाँ पर कोई संभालने वाला दूसरा भी नहीं है कि किसी के सहारे 1-2 घंटे बच्चों को छोड़ दें। तो फिर मैंने ना यूट्यूब पे देखा, तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे से सिलाई सिखाते थे और इतने अच्छे से सिलाई सिखाते हैं। तो आज मैं चैनल का भी नाम आपके लिए बता देती हूँ। तो मैंने जिस चैनल से सिलाई सीखी थी वो उस चैनल का नाम है राधिका ट्यूटोरियल चैनल, जिस पे करीब 50 लाख सब्सक्राइबर, 50 के प्लस सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। तो वो ना जो राधिका दीदी हैं वो बहुत अच्छे से सिलाई सिखाती हैं। मतलब कैसे आप जो बिना पढ़ी लिखी बहनें हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, अनपढ़ बहनें हैं, तो वो भी देखिए इसमें वो बताती हैं कि कैसे कपड़े पे कपड़ा रख के कैसे नाप लेना, मतलब बहुत अच्छे से। ऑनलाइन सबसे बेस्ट सिलाई जो सिखाती हैं वो वही सिखाती हैं, बहुत सारी बहनें भी अच्छी सिखाती हैं। लेकिन अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता है सिलाई मशीन का, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से सिलाई सिखाती हैं। तो सूट की कटिंग करके मैं बैठ गई थी, यहाँ पे सारे काम मैंने कर लिए थे। उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी सिलाई करने के लिए, क्योंकि मुझे ये सूट आज रेडी करना है। अभी मैं बैठूँगी, आपको दिखाएंगे कि सूट मेरा रेडी हुआ नहीं हुआ। तो हम थे कि मैंने भाई, फिर मेरे दिमाग में आया कि कैसे मैं सिलाई सीखूं। उसके बाद ना मेरे पास मोबाइल नहीं था। फिर दूसरा प्रॉब्लम मेरे पास साथ यही हो रहा था कि मोबाइल नहीं है, अब कैसे सिलाई सीखूं। फिर क्या, मैंने हस्बैंड जी का मोबाइल था, जैसे किसी दिन ड्यूटी से जल्दी भी आ जाते थे, कभी शाम को आते थे। तो मैं ऐसे करती थी कि मैं पूरे दिन हर एक सेटअप बना के रखती थी कि ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ। तो ऐसे मैं करके रखती थी। और जैसे ही शाम होती थी, मेरे बच्चे सोते थे या हस्बैंड जी बच्चों को संभाल लेते थे, तो मैं तुरंत अपनी सिलाई, जैसे आप मुझे आज ब्लाउज बनाना है, सूट बनाना है, जो भी ड्रेस मुझे सीखनी है उसको मैं तुरंत कटिंग करती थी। और उसे मैं वीडियो को बार बार देखती थी। कभी कभी जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी, जैसे मुझे शुरू में कॉलर लगाना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, ट्राउज़र में पॉकेट लगाना समझ में नहीं आता था, तो मैं उसको छोड़ देती थी। जब हस्बैंड जी आ जाते थे वीडियो चालू करके, फिर मैं मतलब सीखती थी सिलाई, रात को ही मैं कर लेती थी। तो ऐसे मैंने थोड़े दिन स्ट्रगल किया, फिर मैं जब सीख गई तो सही बता रही हूँ, घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने लगी। तो बहुत सारी बहनें हैं, देखिए स्किल जब हम सीखते हैं, हमारे अंदर कोई हुनर होता है, 4 पैसे हम कमाते हैं, तो आपकी जो सबकी नज़रों में वैल्यू होगी ना, आप एक बार करके देखिए, बहुत वैल्यू होगी। और सच बता रही हूँ, किसी के आप कभी भी गुलाम नहीं रहोगे। देखिए गुलाम रहने से ये मतलब है मेरा कि हम जब किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, तो क्या होता है, जब हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, जब तक वो सामने वाला हमको, अगर हमें 10 रुपए की ज़रूरत है, अगर सामने वाला का मन है तो वो देगा, नहीं मन है तो हमें वहाँ पर अपने सपने और अपनी ख्वाहिशों को त्यागना ही पड़ेगा। कोई रास्ता हमारे पास दूसरा है ही नहीं। और जब हम पैसे कमाते होते हैं, हमारे पास खुद के पैसे होते हैं, तो सामने वाला हमें कभी रोकेगा ही नहीं कि आप इसमें खर्च नहीं करो। तो ये भी देखिए, मुझे तो यही लगता है कि हर औरत को, चाहे वो भाई कम कमाए, ज़रूरी नहीं है कि महीने के वो 10,000 कमाए, कितने भी
कम कमाए, लेकिन उसके पास कुछ पैसे अपने होने ही चाहिए। तो मैं तो यही सलाह दूँगी, आप यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, सिलाई करना शुरू कर दीजिए। जो पढ़ी लिखी हैं वो ट्यूशन दे दें, टिफ़िन सर्विस कर सकती हैं। बहुत सारे काम हैं जो जिनमें पढ़े लिखे होने की भी ज़रूरत नहीं है। सिलाई, पार्लर, टिफ़िन सर्विस, अचार पापड़ का काम है, पिलो कवर बनाना हो गया और पर्दे बनाना हो गया। ये बहुत सारे काम हैं जो महिलाएं हैं, इनमें पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। या आप कहते हो कि हम कम पढ़े लिखे हैं। शुरुआत देखिए आप कहाँ से करेंगे। इसकी शुरुआत अगर आप देखिए घर बैठे कर सकते हैं। कोई भी ज़्यादा आप पैसे नहीं लगाएंगे। जब आप सिलाई शुरू करेंगे, सिलाई मशीन तो हर घर में होती है। आपको लेना क्या है, कैंची भी होगी, आपको बस मैचिंग का धागा लेना है। 5 रुपए की आप लागत लगाएंगे, 5 रुपए का धागा, 5 रुपए का बुकरम से आप 100 रुपए तैयार कर सकते हैं, 150 रुपए तैयार करते हैं। जैसे आपके यहाँ का सिलाई चार्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस भी मिलेगा। शहरों में सिलाई का चार्ज बहुत है, तो शहर से जो बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं तो वो तो ज़रूर सिलाई स्टार्ट कर दें। उनके लिए बहुत अच्छा ऑफ़र है ये, मतलब ऑफ़र। और सिलाई ना कभी भी ऐसा नहीं है कि आज हो रही है कल को इसका ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। सिलाई का ट्रेंड है वो बचपन से ही चला आ रहा है। हम लोग बचपन में ही देखते थे कि सिलाई वालों की दुकान पे कितनी भीड़ रहती थी, और आज भी वही ट्रेंड है। और फ़ीस है वो बढ़ती जा रही है, हर दिन बढ़ती जा रही है। पहले जो सूट 50 रुपए 100 रुपए में सिले जाते थे, आज उसकी कीमत 500 रुपए तक हो चुकी है। तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी स्किल आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए सूट पूरा रेडी कर दिया। यहाँ पर मैं एक बार फिर से माप लेके देख रही थी कि सूट प्रॉपर पूरा तैयार सही से नाप के अनुसार सही हुआ है नहीं हुआ है। तो मेरा पूरा सूट था वो नाप के अनुसार तैयार हो गया है। पूरा सूट मैंने तैयार कर दिया है। तो मैं तो बस देखिए मेरा कहने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि आप किसी के भी गुलाम न रहें। बहनें हैं, कमज़ोर समझते हैं, लोग बोलते हैं, ताने देते हैं कि करती क्या हो, पूरे दिन घर में ही निकाल देती हो। तो क्यों नहीं करती हो, आप भी कुछ करके देखो ना। जो लोग आपसे बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं करती हो, पूरा दिन ऐसे ही निकाल देती हो, तो आप उनको करके दिखाइए कि मैं भी करती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ और मैं करके आपको दिखाऊंगी। जब ऐसे हम करते हैं ना और करके दिखाते हैं तो हमारे अंदर तो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हमारी वैल्यू है वो भी बढ़ती है। तो आप सब प्लीज़ शुरुआत करिए, और किसी के भी कभी भी गुलाम अगर आप नहीं बनना चाहते हैं तो आपके अंदर जो भी स्किल है, आपके अंदर जो भी हुनर है, आप उस पर काम करिए और फिर देखिए उसका रिज़ल्ट धीरे धीरे। जैसे एक मेरी सिस्टर है, वो कमेंट करती हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं वो उनको ना तो सिलाई सीखने देते हैं, ना ही बाहर जाने देते हैं। तो उनको देखिए प्यार से समझाइए, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो आपके पास मोबाइल है, आप बाहर जाके क्यों ही सीखेंगे। आप घर से ही शुरुआत कीजिए। आप जैसे घर पे यूट्यूब से सिलाई वीडियो देखकर आप सिलाई सीखिए। उसके बाद आप जैसे आपके आस पड़ोस में हैं उनसे बोल दीजिए कि मैं कपड़े सिल रही हूँ, और आप उस तरीके से कपड़े सिलना शुरू करिए। फिर जब कस्टमर के कपड़े आपके पास आने लगेंगे, पैसे आने लगेंगे, फिर आप हस्बैंड जी से जब पैसे नहीं मांगेंगी ना, तो वो आपके सपोर्ट में हर हालत में हो जाएंगे। शुरुआत में सब थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम एक मन पक्का बना लेते हैं और अपने जो आपने एक लक्ष्य बनाया है उस पर हम डटे रहते हैं ना, तो हम बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं वो भी सपोर्ट कर सकते हैं। सिलाई का काम ऐसा है, हमें इसमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अभी मैं आपके लिए दिखा रही हूँ शाम का रूटीन। यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी मेरी काफ़ी ज़्यादा अभी हेल्प कराने लगी है। तो बोल रही थी आज ना मैंने सिलाई की थी तो मुझे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मेरी बड़ी बेटी अभी कपड़े जो मैंने फैलाए थे वो भी उतरने के लिए थे, फ़ोल्ड करने के लिए थे। तो माही बोली मैं मतलब कपड़े उतार के मम्मी फ़ोल्ड कर दे रही हूँ, तुम अपना काम कर लो। तो देखिए बेटियाँ जब हमारी बड़ी हो जाती हैं तो छोटे छोटे काम अगर हम उनको सिखाते हैं या वो हमको देखते हैं मेहनत करते हुए, तो बच्चों के भी अंदर हमारे लिए जो सहयोग की भावना है वो आती है। तो ऐसी इनके मन में भी मेरे लिए आ रही थी, तो ये भी मेरा थोड़ा काम में हाथ बटाने लगी हैं। तो देखिए सारे कपड़े मेरी बिटिया रानी ने उतार लिए हैं। इसके बाद ये वो कपड़ों को अलग कर दिया है माही ने, जो कपड़े हैंगर पे लगेंगे और जो कपड़े फ़ोल्ड करके रखे जाएंगे छोटे छोटे इनके ही कपड़े,
उन कपड़ों को ये फ़ोल्ड कर देंगी। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर देखिए जब हम मेहनत करते हैं तो घर में सदस्यों को दिखता है कि हम मेहनत कर रहे हैं। अब पूरा दिन हम मोबाइल पे या पूरा दिन हम गपशप में निकाल देंगे तो जो हम किसी से हेल्प की भी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। वो यही बोलेंगे अगर हम किसी से हेल्प मांगेंगे कि करती क्या हो पूरे दिन, बस पूरे दिन खाने में ही निकाल देती हो, पीने में ही निकाल देती हो, अब तुमसे इतना सा भी काम नहीं हो रहा है। जब हम मेहनत करते हैं तो उन लोगों को भी लगता है कि हाँ सच में ये मेहनत कर रही है, इसको मतलब हमारे सपोर्ट की इसे ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए माही ने पूरे कपड़ों को फ़ोल्ड कर दिया है। जो कपड़े उसे मतलब वो रखने थे उन कपड़ों को उसने रख दिया और मैंने जो कपड़े हैंगर पे लगाने के थे तो वो मैंने हैंगर पे कपड़े लगा दिए। तो इस तरीके से करीब हमारी माही ने हमारे 10 मिनट थे, 10 मिनट मेरे बचाए, उधर मैंने तब तक अपने खाने की तैयारी पूरी कर ली। अब देखिए यहाँ पे जो कपड़े बैग में रखने के लिए थे तो उसमें उन कपड़ों को माही बैग में रख देगी। तो अपने बच्चों के अंदर देखिए छोटी छोटी आदतों को आप डालिए, उन्हें प्यार से समझाइए और आप भी मेहनत करेंगे तो बच्चे आपको देखकर मेहनत करना खुद ही सीख जाएंगे। आज के ब्लॉग में हम लोग आपको अपने काम बताएं, मम्मी की हेल्प करिए तो सुबह में आप और कमेंट करिए, लाइक करें, बाय बाय। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपने खाने की तैयारी मैंने कर ली तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। देखिए ऐसे ही ना हम कहते हैं पूरा दिन हमारे घर के कामों में ही निकल जाता है, तो आप हेल्प लेना सीखिए, उनसे बोलिए कि आप मेरी हेल्प करिए, मैं ये सारे काम कर लूँगी। तो मैं तो अपने बच्चों से बहुत सारी हेल्प ले लेती हूँ और ये ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती लेती हूँ, बच्चे खुशी खुशी करते हैं। जब हम उनसे प्यार से बोलते हैं ना तो समझा के बोलते हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं और हमें देखते हैं जब मेहनत करते हुए तो करते हैं। मेरी दोनों बेटियां बोलती हैं कि मम्मी तुम बहुत मेहनत करती हो, तो ऐसे करके ना वो बोलती हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। नित्या भी छोटी है तो थोड़ा बहुत नित्या परेशान करती है, लेकिन माही बड़ी हो गई हैं तो माही बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं। आपको मेरा ये रियल व्लॉग जो मेरी रियल ज़िंदगी मैं आपके लिए दिखाती हूँ कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।